भारत फिर से अब जाग उठी तरुणाई, भारत माँ का गान गूंजता, विश्व करे पहुनाई, जाग। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नूरपुर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पीएच स्केल का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में बच्चों हमने पीएच की डेफिनेशन, पीएच की रेंज क्या होती है, वो डिस्कस की थी। ये मैंने सब बच्चों आपको लेक्चर नंबर 1 में बता दिया था। पीएच की रेंज बच्चों हमारे पास 0 से 14 तक होती है। 0 से 14 तक मतलब 0 से 14 तक। 0 से 7 तक बच्चों हमारा होता है एसिडिक मीडियम मतलब अम्लीय माध्यम, और 7 to 14 होता है बच्चों हमारे पास एल्कलाइन मीडियम मतलब क्षारीय माध्यम। 7 पर जो पीएच होती है बच्चों वो होती है उदासीन होती है। जैसे पानी की पीएच कितनी होती है, 7 होती है, और इसी 7 के कारण पानी क्या होता है बच्चों हमारे पास उदासीन होता है। क्लियर हुआ होगा बच्चों। बच्चों, लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया था और एक घर के लिए दिया था। अब बच्चों उस न्यूमेरिकल की हम छोटी सी एक ट्रिक जानेंगे कि उसमें क्या था बच्चों। ये फॉर्मूले भी मैंने यहाँ बच्चों आपको लिखवा दिए हैं, इसका पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में से इसको ले लेना। बच्चों हमारे पास जो ये फॉर्मूले हैं इनको बच्चों अच्छे से याद कर लेना, इन्हीं पे हमारे सारी पीएच के क्वेश्चन हो जाएंगे। बच्चों यहाँ दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 में 1 बिलियन में H+ आयन की सांद्रता 10⁻⁴ मोल है। बच्चों ये देखना कि H+ आयन की सांद्रता कितनी दी हुई है, 10⁻⁴ मोल दी हुई है। इस माइनस को छोड़ देना है बच्चों, और जो भी पावर में हो 10 की पावर में उसको उठाकर लिख दो। कितनी है बच्चों, 4 है, तो पीएच कितनी होगी इसकी बच्चों, 4 होगी। ये बच्चों इसका आंसर हो गया। यदि वो पूछता है कि इसमें पीओएच कितना होगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है। एच से क्या निकाल लिया बच्चों हमने, पीएच निकाल ली। तो पीओएच निकालने के लिए फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। जैसे ही ये लगाएंगे, पीएच कितनी बच्चों हमारे पास 4 है, 14 में से 4 घटा दो, कितनी बची, 10। तो पीओएच कितनी आ गई बच्चों, इसकी कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई। ठीक। बिलियन की प्रकृति पूछ रहा है बच्चों, पीएच कितनी है, 7 है, तो बिलियन कैसा होगा बच्चों हमारे पास, अम्लीय होगा मतलब एसिडिक होगा। क्लियर हुआ होगा बच्चों। अब जैसे ही बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 भी है, 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर क्या दिया है, OH- आयन की सांद्रता। OH- आयन की सांद्रता दी हुई है, मतलब बच्चों किसकी है हमारे पास, POH। POH कितना है बच्चों हमारे पास, 10 की पावर कितनी, -8, माइनस को छोड़ दो, वैल्यू रख दो, कितनी है, 8 ये आ गया हमारे पास। तो पीएच कितनी आ जाएगी, पीएच कैसे निकाल लोगे, पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना है बच्चों, इस वाले फॉर्मूले से कितना है, 14 है। तो इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, 14 में से 8 माइनस करोगे तो बच्चों कितना आ गया, पीएच बराबर कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। ये की क्या आ गई इसकी बच्चों, पीएच 6 आ गई। जब पीएच 6 आ गई तो अम्लीय हुआ या क्षारीय हुआ, कैसा हुआ बच्चों, बिलियन, बिलियन कैसा हुआ, अम्लीय हुआ। ठीक बच्चों, इसको डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट बच्चों, अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है बच्चों 10⁻³ इसमें पूछा बच्चों कि पीएच वैल्यू क्या होगी। तो पीएच वैल्यू क्या होगी बच्चों, मैंने अभी डिस्कस किया है। जो भी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है उसको देख लो। कितना लिखा हुआ है बच्चों, 10⁻³ लिखा हुआ, माइनस को छोड़ दो, तो पीएच बराबर कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 3 आ गया। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। यदि हमें क्या है बच्चों, पीओएच निकालना हो तो पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना है हमारे पास, 14 है। तो 14 में से 3 माइनस कर दो, 14 में से 3 माइनस करोगे जैसे ही बच्चों, तो कितना आ जाएगा हमारे पास बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 11। पीओएच कितना आ गया, 11 आ गया। यदि बच्चों हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से हो, मैं आपको बता रहा हूँ 0.01 इसमें पूछा कि इसकी पीएच कितनी होगी, तो बच्चों ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट के बाद में अंक गिनो कितने हैं हमारे पास, 1 2, मतलब 10 की पावर कितनी है बच्चों हमारे पास, -2। पीएच निकालनी है, जो पावर यहाँ हो, कितनी पावर है बच्चों,
माइनस की 2, माइनस छोड़ना है हमें, तो पी एच बराबर कितना आ गया बच्चों हमारे पास 2। यदि पूछता पी ओ एच तो पी ओ एच कितनी आ जाती बच्चों, 14 में से 2 घटाओ कितना आ गया 12। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट बच्चों, यदि हम बात कर लें, ऐसे दिया हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ ये लिखा हुआ है 2 3 4 5, इतना बड़ा वाला क्वेश्चन सोल्व करो। अब पॉइंट के बाद देखो बच्चों, अंक कितने वो लगे हुए हैं हमारे पास जी, अंक कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6। पी एच निकालोगे, जैसे पी एच निकालोगे यहाँ वाली देखना होता है, माइनस को छोड़ देना है, तो पी एच कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास, पी एच बराबर कितना आ गया 6 आ गया। पी ओ एच निकाल लोगे तो पी ओ एच कितना आ जाएगा, 14 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा बच्चों, पी ओ एच बराबर आ गया कितना बच्चों हमारे पास, ये आ गया 8 आ गया। समझ आया हुआ होगा बच्चों। यदि हम बात किसकी कर लें बच्चों, यहाँ हमारे पास लिखा हुआ 10 की पावर माइनस 5 की पी एच वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कैसे निकाल लोगे बच्चों, जितना यहाँ लिखा हुआ है उसको देख लो, कितना है बच्चों हमारे पास लिखा हुआ 5 लिखा हुआ है, माइनस को छोड़ दो तो पी एच बराबर कितना हो गया बच्चों हमारे पास 5 हो गया। यदि बच्चों हमें पी ओ एच निकालनी हो तो क्या निकाल लेंगे, पी एच प्लस पी ओ एच बराबर कितना था 14 था, तो माइनस कर दो कितना, 14 में से 5 माइनस करोगे कितना बचा बच्चों हमारे पास 9, तो पी ओ एच बराबर कितना आ गया 9 आ गया। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन बच्चों हम डिस्कस करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है जो हाई लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ तक बच्चों आपके कोर्स में यहीं तक है जहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है, पर यदि हमको तो पूरा डिटेल में पढ़ना है। अब हमारे पास बच्चों क्या है, हमारे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन में बना रहा हूँ 1/100 NHCl बिलियन का पीएच मान ज्ञात करो। बच्चों क्वेश्चन आसान भी है और टफ भी है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक ही तरीका है बच्चों, वो बहुत ही आसान तरीका ये है बच्चों कि यहाँ HCl दिया हुआ है हमारे पास, HCl दे दे बच्चों, HNO3 दे दे, तब तो क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि बच्चों बाई चांस उसने यहाँ दे दिया H2SO4, तब थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। चाहे क्वेश्चन कुछ भी दे, वो H2SO4 दे, HNO3 दे, HCl दे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्वेश्चन सोल्व करना है। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ देखो बच्चों 1/100, जब इसको ऊपर लेकर जाओगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 NHCl। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको बताया था, यहाँ देखो HCl में हमारे पास H कितने हैं बच्चों, H 1 होगा तो pH हमारे पास यही होगी जो सेम यहाँ दी हुई है। कितने हैं बच्चों हमारे पास, H कितना है 1 है, तो pH कितनी होगी बच्चों, इसकी pH बराबर आ जाएगी 2। pH कितनी आ जाएगी बच्चों 2 आ जाएगी। सब ये बच्चों शॉर्ट ट्रिक से चल रहा है। यदि बच्चों क्वेश्चन में वो ये दे दे, हमारे पास क्वेश्चन ये दे दे 1/1000 NHCl बिलियन की पीएच ज्ञात करो। सबसे पहले क्या देखोगे बच्चों, यहाँ देखोगे कि हमें दिया हुआ क्या है, HCl दिया हुआ, HNO3 दिया हुआ है या H2SO4 दिया हुआ। H2SO4 वाला भी एग्जाम्पल मैं कराऊंगा आपको। ये देख लिया बच्चों हमारे पास क्या दिया हुआ है, HCl दिया हुआ। HCl में देखो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 1 हाइड्रोजन है, तो क्वेश्चन आसान है। अब यहाँ देखो हमारे पास 1000 है, इसको ऊपर लेकर जाओगे, जैसे ही ऊपर लेकर जाओगे 1 2 3, 10 की पावर कितनी हो जाएंगी माइनस की 3 NHCl। इस टाइप से भी क्वेश्चन दे सकता है NHCl। ठीक बच्चों, अब इसमें हमें क्या करना है, पीएच ज्ञात करनी है। पीएच कैसे ज्ञात करोगे, जो भी यहाँ लिखा हुआ हो वो क्या हो जाएगा पीएच। कब, जब ये क्या होगा बच्चों, यहाँ H क्या होगा सिंगल होगा, ये ध्यान रखना है इस वाली बात को। अब यहाँ 2 होंगे तब कैसा होगा वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो पीएच कितनी होगी बच्चों हमारी, यहाँ 3 होगी। ठीक बच्चों, क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। नेक्स्ट यदि बच्चों हम बात कर लें कि हमारे पास इसमें पूछ ले NaOH दे दे। ठीक बच्चों, यदि वो दे दे, क्या दे दे NaOH दे दे, और ये ऐसे लिखा हुआ हो N/100, 1/100 लिख दो, N/100 लिख दो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। NaOH
विलयन का पीएच मान ज्ञात करो। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ हमारे पास OH है। जब OH है तो वैल्यू किसकी फाइंड आउट होगी बच्चों? POH की, ना कि पीएच की। ध्यान देना है इस OH का। किसका? इस OH का। यदि OH है तो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करोगे? POH की। तब किसकी फाइंड करोगे? पीएच की करोगे। वहां क्या था हमारे पास? HCl था या HNO3 था, कुछ भी था, H था। H प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। H प्लस है तो अम्लीय है, और यदि OH माइनस है तो वो क्या होगा बच्चों? क्षारीय होगा। अब यहाँ देखो, इसको ऊपर लेकर जाओगे, कितने हैं? 1 2, तो 10 की पावर कितनी होगी बच्चों? -2 NaOH। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। जब OH दिया हुआ तो क्या फाइंड करना है हमें? सबसे पहले POH ज्ञात करनी है। अब POH कितनी हो जाएगी? जितनी यहाँ पावर होंगी, पर पावर हमें माइनस की नहीं लेनी, प्लस की लेनी है बस। तो POH बच्चों हमारे पास कितनी आ गई इसकी? POH आ जाएगी बच्चों इसकी हमारे पास कितनी आ जाएगी? POH आ जाएगी इसकी हमारे पास बच्चों 2। POH 2 आने के बाद इसकी pH कितनी हो जाएगी? pH प्लस POH बराबर कितना था? 14 था। अब POH कितनी है? 2 है। 14 में से 2 घटाओगे तो pH कितनी हो जाएगी बच्चों? हमारे पास इसकी हो जाएगी 12। ये इस विलयन के लिए पूछा था बच्चों इसमें, ठीक है। अब बच्चों हम बात किसकी कर लेते हैं? हम बात कर लेते हैं N/100 H2SO4। N/100 H2SO4 विलयन का pH मान ज्ञात करो। ठीक बच्चों, सेम करना क्या है? कितने जीरो हैं? 1 2। पेन बदल दूं बच्चों यहाँ में। कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो 10 की पावर क्या करोगे? -2 NH2SO4। कोई दिक्कत बच्चों? अब यहाँ गलती मत कर देना कि यहाँ pH 2 नहीं करनी है। pH जैसे ही 2 करोगे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ H कितने हैं बच्चों? हमारे पास हैं H 2 है। जब H 2 हैं तो pH हमें क्या नहीं करनी है? 2 नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि H सिंगल होता तो बच्चों आंसर क्या हो जाता? pH का 2 हो जाता, पर H कितना है बच्चों? हमारे पास यहाँ 2 है। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लेना, और बच्चों कॉफ़ी और फैन लेकर बैठा करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है उसका? N/M = N। ठीक बच्चों, ये जो N है हमारे पास बच्चों, ये N जो होता है, ये N होता है H प्लस आयनों की संख्या। N बराबर होता है, स्मॉल n बराबर बच्चों H प्लस आयनों की संख्या। कैपिटल N बराबर होता है बच्चों हमारे पास नॉर्मलता, और कैपिटल M बराबर होता है हमारे पास मोलरता। ये मैं करा दूंगा बच्चों, और देख लेना वीडियो, ठीक है। नॉर्मलता, मोलरता ये सब करा दूंगा मैं। अब नॉर्मलता कितनी है बच्चों? हमारे पास 10 की पावर -2। यहाँ रख दो बच्चों, 10 की पावर -2 डिवाइड बाई m, और इक्वल n कितना है बच्चों? n आ जाएगा हमारे पास, h कितने हैं? 2 हैं, तो n का मान कितना हो गया? 2 हो गया। जैसे ये 2 आया तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे पास हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पेन बदल दूँ, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2m = 10 की पावर -2। 10 की पावर -2। अब जब इसको और सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? m बराबर 10 की पावर -2/2। 10 की पावर -2/2। अब ये बच्चों क्या लिखा हुआ है हमारे पास? अब इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया बच्चों? m बराबर 10 की पावर -2/2। इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हो बच्चों? 1/2 गुणा 10 की पावर -2। जैसे इसको डिवाइड करोगे बच्चों कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.5 गुणा 10 की पावर -2। अब पॉइंट है बच्चों, ये इस साइड चला जाएगा। जैसे ही इस साइड चला जाएगा तो ये पावर माइनस की एक और बढ़ जाएगी। अब कैसे बढ़ेगी बच्चों? इसको पॉइंट हटाओगे, नीचे यहाँ क्या कर दोगे? एक जीरो बढ़ा दोगे। जैसे जीरो बढ़ा दोगे, इस जीरो को बच्चों ऊपर लेकर जाओगे तो ये किसका हो जाता है? माइनस का हो जाएगा। जैसे ही माइनस का होगा, गुणा में क्या होती हैं बच्चों? घातें जुड़ती हैं। तो -2 और -1 कितना हो जाएगा बच्चों? -3। तो 5 गुणा -3
कितना आ गया बच्चों, 5 गुणा माइनस का 3। अब बच्चों, अब ये जो आया है हमारे पास 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3, ये बच्चों हमारे पास आया है मोलरता किसकी, H2SO4 की। H2SO4 की मोलरता कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3। समझ आ गया बच्चों कैसे निकाल ली है हमने, फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवा दिया है। और मोलरता कितनी आ गई, ये बच्चों कैपिटल M की वैल्यू आई है। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, कैपिटल N लिखा हुआ था, वहाँ HCl में भी था, और HNO3 वाला भी एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है, जैसा HCl होता है वैसे ही HNO3 वाला होता है। तो H2SO4 कितना आ गया बच्चों, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3। पर बच्चों वहाँ H प्लस कितने हैं हमारे पास, H2SO4 में बच्चों H प्लस हमारे पास कितने हैं, H2SO4 में H प्लस कितने हैं हमारे पास। H प्लस कैसे निकाल लेंगे बच्चों, ये बहुत ही आसान है। इसको निकालने के लिए इसका आयनन कर दो। जैसे ही आयनन करोगे यहाँ बच्चों H प्लस लिखोगे और बीच में प्लस लगाओगे और यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, SO4 लिखोगे। ठीक, अब यहाँ SO4 है, टोटल है, सल्फेट है, और यहाँ 1 है, तो इसलिए क्या लगा दिया बच्चों, यहाँ हमने 1 लगा दिया, प्लस का लगा दिया। SO4 सल्फेट होता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, माइनस का 2 लगा दिया। ठीक बच्चों, अब यहाँ H कितने हैं हमारे पास बच्चों, पेन बदल लेते हैं। H कितने हैं बच्चों हमारे पास, 2 हैं, तो इस कारण यहाँ क्या लगा दोगे, 2 लगा दो। अब बच्चों समीकरण हमारी क्या होगी, बैलेंस है। अब इसका मान H2SO4 का दिया हुआ है बच्चों 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3। पर बच्चों हमें जो वैल्यू ज्ञात करनी है, वो वैल्यू ज्ञात करनी है हमें H प्लस की। यदि H प्लस की वैल्यू ज्ञात करोगे तभी क्या निकलेगी, हमारी pH निकलेगी, नहीं तो pH नहीं निकलेगी। अब H प्लस की ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और करेंगे किसकी, 2 गुणा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 की। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5 दूनी 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। ये बच्चों प्लस का है और ये माइनस का 3 है। जब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस की 2। जैसे ही 10 की पावर माइनस 2 आ गई, ये किसका मान आ गया बच्चों, H प्लस। ये किसका मान आया बच्चों हमारे पास, H प्लस का आया। H प्लस का मान हमारे पास बच्चों 10 की पावर माइनस 2 आ गया। तो अब इसकी pH कैसे निकाल लोगे, pH का फॉर्मूला मैंने बताया था बच्चों आपको, क्या था, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल 10 टू द पावर माइनस pH। ठीक, या डायरेक्ट भी निकाल लोगे, यहाँ दिख ही रहा है, कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 ही हो जाएगी, और यहाँ फॉर्मूले में भी रख कर निकाल लोगे तो 2 ही आएगी। 10 की पावर माइनस 2 रखो और 10 की पावर माइनस pH कर दो। ठीक बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, घातों की क्या कर लो, तुलना करोगे तो जैसे यहाँ भी सेम है और ये भी सेम है, तो pH ये माइनस का 2 रखो, माइनस का 2 बराबर माइनस का pH। अब माइनस के माइनस कैंसिल हो गया, तो pH बराबर कितना बच गया हमारे पास बच्चों, 2 बच गया। तो इसकी pH कितनी आ गई बच्चों, pH आ गई हमारे पास, ये इस किस टाइप से बचा था बच्चों, -2 बराबर माइनस का pH बचा था, माइनस के 2 से वो सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, तो pH बराबर कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 2 आ गया। यदि वो पूछता बच्चों इसमें pOH मान, तो pOH बराबर कितना हो जाता, 14 में से 2 घटा दो, कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। अच्छे से समझना, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, इसी वजह से मैंने आपको यहाँ सॉल्व करवाया है। और बच्चों प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और दूसरों को भी बताओ बच्चों कि हमारे यहाँ यूट्यूब पर क्लास चल रही हैं। अच्छे टीचर आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों।